नमस्कार, मैं रंजन सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। पूरे देश में 4 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण के मतदान में बिहार के 5 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें मधुबनी, सारण, हाजीपुर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे मधुबनी लोकसभा सीट के बारे में। मधुबनी से 4 बार के सांसद और भाजपा नेता हुकुमदेव नारायण यादव का बेटा और निवर्तमान सांसद अशोक यादव एक तरफ मैदान में हैं, तो वहीं उनके सामने दरभंगा से 4 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अली अशरफ फातमी यहां के एक मजबूत नेता माने जाते हैं। हालांकि कुछ समय के लिए इनका झुकाव जदयू के तरफ हुआ था, पर हाल फिलहाल फातमी का पुनः राजद में वापसी हुआ है। अब हम पिछले चुनाव के नतीजों पर एक नज़र डाल लें, फिर मधुबनी संसदीय सीट के जो सामाजिक समीकरण है इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज के हालात में मधुबनी जीतना किसी भी कैंडिडेट के लिए आसान नहीं है, चाहे बीजेपी प्रत्याशी अशोक यादव हो या राजद उम्मीदवार अली अशरफ फातमी ही क्यों न हो। अब जब हम यह कह रहे हैं कि इसका सीधा मतलब एनडीए और बीजेपी के लिए यहाँ पे मुश्किलें बढ़ी है बनिस्बत 2019 के अपेक्षा। 2019 में बीजेपी ने हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे पर भरोसा जताया और अशोक यादव मैदान में थे, तो उनके सामने महागठबंधन समर्थित वीआईपी उम्मीदवार बद्री पूर्वे थे, जो एक कमजोर प्रत्याशी माने जाते थे। बद्री पूर्वे को मात्र 1,40,000 वोट मिले, वहीं अशोक यादव को 6 लाख मत प्राप्त हुए। ये 2 उम्मीदवार थे, जबकि तीसरे उम्मीदवार नाराज कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद भी निर्दलीय मैदान में थे और उनको 1,31,000 वोट मिले। यानी पिछले चुनाव में भाजपा नेता अशोक यादव के इतने बड़ी जीत, जो 3 लाख से भी अधिक वोटों के अंतर से दर्ज किए थे, उसके पीछे मुख्यतः 3 वजह मानी जाती है। पहला, कमजोर प्रत्याशी बद्री पूर्वे एक कमजोर प्रत्याशी थे और उनकी अपनी कोई खास जमीन नहीं थी, जनाधार नहीं था। दूसरा, कांग्रेस नेता शकील अहमद मैदान में निर्दलीय खड़ा हो गए थे, जिससे बाइपोलर नहीं ट्रायंगुलर फाइट यहां पे हो गया था। तीसरा, मधुबनी सीट आरजेडी और कांग्रेस के लिए ही मुफीद है, जबकि 2019 में ये सीट वीआईपी के खाते चला गया था। बाकी वो सब परिस्थितियां अपनी जगह है, जिसका जिक्र हम अपने पिछले कार्यक्रम में कई बार कर चुके हैं। मोदी लहर, पुलवामा और बालाकोट जैसे राष्ट्रवादी मुद्दे। बहरहाल 2014 में बीजेपी उम्मीदवार हुकुमदेव यादव को 3,58,000 मत मिले, जबकि राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को 3,37,000 मत मिले। मात्र 20,000 वोटों के अंतर से सिद्दीकी दूसरे नंबर पर रह गए, जबकि हुकुमदेव यादव इस सीट से चौथी बार जीत दर्ज की। 2009 में भी यही दोनों उम्मीदवार मैदान में थे और हुकुमदेव यादव को 1,64,000 मत मिले, जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी को 1,54,000 वोट मिले। महज 10,000 वोटों के अंतर से हुकुमदेव नारायण यादव ने 2009 में अपनी हैट्रिक जीत दर्ज की, जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी पहली बार 2009 में मात्र 10,000 वोटों के अंतर से दूसरे स्थान पर रह गए, जबकि 2014 में दूसरी बार 20,000 वोटों के अंतर से सेकेंड पोजीशन होल्ड की। बताते चले 2004 में कांग्रेस नेता शकील अहमद मधुबनी से चुनाव जीत चुके हैं। इस बार बीजेपी के लिए मधुबनी जीतना आसान नहीं है, क्योंकि राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातमी खुद एक मजबूत प्रत्याशी हैं और इनका बेटा फराज फातमी केवटी से विधायक भी रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता डॉक्टर शकील अहमद फातमी के साथ समर्थन में खड़े हैं, जिनका अपना जनाधार भी है। 2020 के विधानसभा चुनाव पर एक नज़र डालें तो बीजेपी ने 4 सीटों पर परचम लहराई, तो वहीं जदयू और राजद एक एक सीट पाकर अपना खाता खोल पाने में सफल रहा। वहीं ओवरऑल देखा जाए तो मधुबनी में 32% वोट शेयर के साथ भाजपा पहले स्थान पर रही, जबकि 21% वोट शेयर के साथ राजद दूसरे स्थान पर रहा। कांग्रेस को 11% वोट मिले, जबकि जदयू 6% वोट पाई। राष्ट्रीय जनता दल की यह बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षा रही है कि मधुबनी में अपना खाता खोल पाएं। हाल फिलहाल हुए अपने रैली में भी तेजस्वी यादव इस बात का जिक्र करते नजर आए
कि मधुबनी में आज तक राष्ट्रीय जनता दल का खाता तक नहीं खुल पाया है। इसीलिए वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इस बार खाता खोलना ही है, ऐसा उन्होंने कहा। जो अभी देखना बाकी है, फातमी खाता खोल पाते हैं या यादव परिवार पुनः हैट्रिक जड़ने में कामयाब होता है। मधुबनी संसदीय क्षेत्र में 4.5 लाख मुस्लिम आबादी है जो एक साथ है और इसका ज़्यादातर हिस्सा महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार फातमी के साथ है। यादवों की जनसंख्या 2 लाख के आसपास है। मधुबनी के 4 विधानसभा बेनीपट्टी, हरलाखी, विस्पी और मधुबनी घूमने के बाद अब हम यह कह पाने की स्थिति में हैं कि यादव वोटों में बिखराव है। हालांकि अभी भी यादवों का ज़्यादातर हिस्सा महागठबंधन के साथ है। ये आंकड़ा 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है या 80-20 कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। ठाकुर, साहू, मंडल और पासवानों की आबादी 1 लाख के आसपास है, जो एक अनुमानित आंकड़ा है। इन समुदायों को बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन इन समुदायों के बीच भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। एक तरफ लगातार मोदी की लोकप्रियता घट रही है, वहीं विपक्षी एकता से लोगों की उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आज भी सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, जबकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन जैसे से जनता त्रस्त है और जिसे तेजस्वी ने बिहार में एक बड़ा मुद्दा बना पाने में सफल रहे हैं। लोगों के बीच तेजस्वी की स्वीकारोक्ति लगातार बढ़ रही है, लेकिन 2019 में गैप ही इतना बड़ा था जिसके वजह से अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। हालांकि पहले हम इसके वजह पर चर्चा कर चुके हैं। आज मधुबनी में बाइपोलर कंटेस्ट है, नेक टू नेक फाइट है। जीत हार का अंतर 50,000 के अंदर ही रहने वाला है। अभी स्वाभाविक तौर पे ब्रांड मोदी के नाम पर अशोक यादव का बढ़त है, लेकिन मतदान 20 मई को है। इन कुछ चंद दिनों में विपक्ष अपनी बढ़त कायम कर सकता है, जिसकी ठीक ठाक स्कोप है। चुनाव लड़ना एक कला है जिसमें दोनों पुराने और माहिर खिलाड़ी हैं। देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कौन महफिल को अपनी तरफ मोड़ पाता है। बाकी मधुबनी के हर हिस्सों से मेरे मुलाकात को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। विदा दीजिए, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। मनोज कुमार यादव। तो क्या लग रहा है आपको? एक तरफ तो अली अशरफ फातमी साहब हैं आरजेडी से और बीजेपी से अशोक यादव हैं, जो यहाँ के निवर्तमान सांसद भी हैं। तो इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है? अब तो कुछ ही वक्त के बाद समय बताएगा। अभी को इसे तो सब अपना को जो बीजेपी वाला बीजेपी में देगा, जो आरजेडी वाला आरजेडी में देगा, ऐसे ही होता है। तो यादव लोग इस बार किधर जा रहा है? अशोक यादव के साथ जा रहा है या फातमी जी के साथ? फातमी जी के साथ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकी नाम है हमारा। मोहम्मद साकी जी। अच्छा, तो आप कौन से मुस्लिम हैं? मंसूरी है। मंसूरी हैं। मंसूरी ओबीसी में आता है या जनरल में आता है? ओबीसी में आता है। ओबीसी में आता है। तो एक तरफ तो आरजेडी उम्मीदवार अली अशरफ फातमी साहब हैं, जो महागठबंधन समर्थित है, जी। और दूसरे एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव हैं। क्या लग रहा है, क्या रुझान नजर आ रहा है मलमल मार्केट का? आप बताइए। मार्केट में जहाँ तक ये उम्मीद है कि फातमी साहब का उम्मीद है जी। मुस्लिम सब उनको सपोर्ट कर रहा है पूरा? जी 100%। क्या नाम है आप लोगों का? पवित्र पासवान। अच्छा, और आपका? उतीम पासवान। पासवान। तो क्या लग रहा है इस बार क्या रुझान रहने वाला है? इस बार 400 पार होगा जरूर, लेकिन मोदी जी को वोट देंगे। ये जो अशोक यादव है वो आज 5 साल में कभी एक रोज भी नहीं, मुलाकात भी नहीं हुआ है, लेकिन वोट देंगे मोदी को। 400 पार जरूर होगा। अच्छा, ये बताइए, आरजेडी का जो उम्मीदवार है अली अशरफ फातमी, वो कैसे उम्मीदवार हैं उसके बारे में बताइए। हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं और न उनको वोट देंगे। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे, मोदी को जिताएंगे। हम लोग का सरकार मोदी है। आप कुछ बता रहे थे, कैसे फातमी साहब कैसे उम्मीदवार हैं? हम लोग चिन्हबहू नहीं करते हैं ये लोग को। हम लोग को कोई अथी नहीं, हमको मोदी सरकार को देना वोट है। हम लोग जानते हैं जो सरकार जो है, सरकार को वोट देते हैं, राज के लिए देते हैं। क्या नाम है आपका? उनको नाम है उमेश मंडल।
अच्छा, आप मंडल साहब हैं, तो क्या लगता है इस बार किसकी दावेदारी मजबूत है? इस बताइए। बार जो है बीजेपी का जो कमल फूल जो है ना, हम्म, इसका पूरा है मतलब चांस। क्या मलमल में ज्यादातर आप लोग बता रहे हैं बीजेपी का ही है, क्या वजह है इसके पीछे? उसके वजह है जितना मतलब जो बीजेपी काम किया है हम्म, इतना कोई मतलब पार्टी में नहीं किया है। जैसे मोदी जो है ये बहुत काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बबलू कुमार यादव। बबलू कुमार यादव। तो अभी ये कल्ला चौक है ना? कलना चौक। कल्ला चौक है, हरलाखी विधानसभा में हम हैं। तो अभी यहाँ पे बड़ा डिस्कशन चल रहा था हिंदू और मुस्लिम को लेकर के, बताइए आप क्या कह रहे थे? हिंदू और मुस्लिम लेकर देखिए सभी चुनावी एक माहौल है। और जो अभी हम लोग का प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री है नहीं, वो जुमला मंत्री है। अच्छा। ठीक है। और रह गई बात हिंदू और मुसलमान की, तो हमारे देश में बेसी कितना 20% मुस्लिम होगा, 80% हिंदू है। और लगभग चीज़ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, जो भी है मंत्री अभी सिर्फ हिंदू है। फिर भी यहाँ हिंदू कहता है खतरे में है। हमको समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री क्या बोलते जा रहे हैं, इसका जवाब नहीं है। उसका एक है राजनीतिक सीखते जाना है। हम लोग एक तो कपड़ा को देखते हैं ना, हम लोग जो भिजा देते हैं और गाड़ देते हैं, इस तो मध्यम वर्ग का तो पूरे गाड़ के निचोड़ के फेंक दिया रोड पर। क्या नाम है आपका? दुखी सहनी। दुखी सहनी। अच्छा, सहनी है। तो यहाँ तो एक तरफ बीजेपी उम्मीदवार अशोक चौधरी हैं और आरजेडी से अली अशरफ फातमी साहब हैं। क्या लगता है, क्या रुझान नजर आ रहा है आप लोगों? हम तो लोग तो देंगे कमल छाप को वोट। कमल छाप को जी। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? अनिल पासवान। अनिल पासवान। क्या लग रहा है यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार है, जानकारी है आपको? जी जी, कौन कौन है? अशोक यादव जी हैं जो बीजेपी से हैं, हम्म। फातमी साहब जो हैं जो आरजेडी से हैं। तो क्या लगता है कि आप तो भर दिन घूमते होंगे, जी, हाँ। सवारी बैठता है, जी, सैकड़ों जी। लोगों से मिलना जुलना होता है, जी, जी। तो आप को क्या लगता है किस तरफ अभी रुझान अच्छा? हम तो राजद के तरफ देख रहे हैं कि अभी सब पूरा समाज और पूरा संसार देख रहे हैं। अभी जो पूरा ये मधुबनी जिला में सबसे बेसी आपको राजद की चलती है। अच्छा। और ये वोट हम लोग भी उन्हीं को करेंगे, क्योंकि भैया अशोक यादव जी आज तक हमारे गांव में इतना दूर पर, आज से 10 साल हो गए उनको यहाँ की सांसद होते हुए, आज तक इनका एक ठो बोर्ड तक हम लोग नहीं देखे कि अशोक यादव का एगो रोड बना है भैया, या एगो नल गड़ा है, या योजना कोई चीज़ हुआ है। नहर देखिए यहाँ। और फातमी साहब आते जाते हैं? आते जाते नहीं, उनको तो टिकट यहाँ मिला है, लेकिन उससे भी पहले से भी भाई उनको भाव अच्छा नेता है। वो हाँ, काज वो तो किया बड़े है। नेता हैं, कई बार दरभंगा के जिला सांसद हैं। से, दरभंगा से बार बार वो जीते थे। तो क्या नाम हुआ आपका? रामानंद पासवान। रामानंद पासवान जी। क्या लग रहा है, सब बात जान ही गए होंगे, अभी बात हो रही थी। तो यहाँ से तो अशोक यादव वर्सेस फातमी साहब है, दो तो है ये। दो ये हैं ही। तो किसका लग रहा है आपको उम्मीद इस बार? देखिए महागठबंधन का जो सरकार है उसी का जो होगा, गठबंधन चलेगा यहाँ पे। पासवान लोग गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है? आधा तो करबे करे, पासवान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है आप तो पासवान है। हम्म। बताइए आप, पासवान आपके गांव में, टोले में क्या रुझान लग रहा है, क्या माहौल नजर आ रहा रोहान तो देख रहे हैं जो लालू जी का जो छवि है उसी को चलेगा। है? क्या नाम है आपका? विनय चौधरी। विनय चौधरी। कौन से चौधरी हैं आप? ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण चौधरी हैं। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है यहाँ पे? बीजेपी बीजेपी 100%। क्या नाम है आपका? राम बहादुर यादव। राम बहादुर यादव। क्या लग रहा है इस बार, क्या रुझान है? इस बार तो देख रहे हैं जो लालटेन में छाप का ज्यादा। लालटेन से कौन है उम्मीदवार? लालटेन छाप से जानकारी है आपको? खात में। क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव। विजय कुमार यादव। आप एक बेहतरीन चीज़ बता रहे थे अभी हमको ऑफ कैमरा, बात करेंगे हम रुझान क्या है, लेकिन वो बताइए, आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे थे। जी जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे हैं। बताइए। कांग्रेस की मैनिफेस्टो में यही लिखा है कि मैं 8,500 रुपया प्रत्येक महीना महिला को दिया जाएगा, और जो है सो यही 10 किलो चावल है, और 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया एक साल में, 1 करोड़ का जो योजना है प्रत्येक साल ये नौकरी देने की, यही योजना हम लोग को अच्छा लगा। और आगामी जो अशोक यादव हम कभी क्षेत्र में आते नहीं हैं, इसीलिए हम लोग को उनसे तकलीफ है। क्या नाम है आपका? सुबोध लाल यादव। सुबोध लाल यादव। अच्छा, तो 20 तारीख को तो यहाँ चुनाव है। हाँ हाँ। क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है माहौल? हम लोग तो लालटेन छाप में। अच्छा, लालटेन छाप में। लालटेन छाप से कौन है यहाँ उम्मीदवार, पता है आपको? वो अभी पता नहीं है, वो आया भी नहीं है।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन मोहम्मद अमीन। जी। आप कौन से मुस्लिम हैं, जनरल या ओबीसी वाले? जलना समझ लीजिए। जनरल हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या रुख है? यहाँ तो फातमी साहब हैं आरजेडी से, हाँ जी। अशोक यादव हैं बीजेपी से। क्या लग रहा है माहौल अभी कैसा नज़र आ रहा है आपको? भाई माहौल तो जो है एक के लग रहा है, मगर ज़्यादातर के जैसे कांग्रेस का जैसे हमें जहाँ तक रुझान दिखाई दे रहा है, बाकी वो तो अखाड़ा पे पता चलेगा। कुश्ती दो पहलवान लड़ता है तो एक तो गिरता ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्तो यादव। सत्तो यादव। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, ये बैठे हैं, ये बताइए। कलना चौक। कलना चौक पे, जो हरला की विधानसभा में है। सुधांशु शेखर बीजेपी से यहाँ के विधायक हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या रुझान है? रुझान अशोक यादव जीतेगा, 4,55,000 से जीता हुआ है, कितना वोट हटेगा कोई? नहीं तो 19 में तो वोट बट गया था। 1,00,000 बद्रीपुर में अलग को 1.5 लाख मिला था, और शकील अहमद जो कांग्रेस से थे उनको 1.5 लाख मिला था। तो मैं 3 लाख हटाएंगे तो हम जीतेंगे ना, मेरा 1.5 लाख 2 लाख से।